1 अक्टूबर 2021 से बैंकिंग सेक्टर में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। आरबीआई के नए नियमों के मुताबिक अब से ग्राहकों की मर्जी के बिना डेबिट और क्रेडिट कार्ड से अपने आप पैसे नहीं कटेंगे। 3 बैंकों की पुरानी चेकबुक इनवैलिड हो जाएगी। वहीं 80 साल से ज्यादा उम्र वाले पेंशनर्स को पेंशन के लिए अपने जिंदा होने का सबूत देना होगा। वहीं सेबी और एफएसएसएआई ने भी कुछ नए नियम बनाए हैं जो 1 अक्टूबर से ही लागू होंगे। सबसे पहले जानेंगे ऑटो डेबिट के नए नियम के बारे में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्रेडिट या डेबिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नए नियम बनाए हैं जो 1 अक्टूबर से लागू होंगे। इसके तहत डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट से ऑटो डेबिट तब तक नहीं होगा जब तक ग्राहक की मंजूरी नहीं मिल जाती है। बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डेबिट, क्रेडिट कार्ड या मोबाइल वॉलेट पर 5,000 रुपए से ज्यादा के ऑटो डेबिट के लिए ग्राहकों से फैक्टर ऑथेंटिकेशन लेना जरूरी होगा। ऑटो डेबिट यानी तय समय पर अपने आप हो जाने वाले ट्रांजैक्शन जैसे एएसपीआई कट, ईएमआई कट, किसी ऐप की सब्सक्रिप्शन फीस का पेमेंट, बिजली बिल पेमेंट आदि। मंजूरी लेने के लिए ग्राहक के पास कम से कम 24 घंटे पहले एक एसएमएस या ईमेल जाएगा। इसके लिए बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी तरह का चार्ज नहीं लेंगी। इसमें कार्ड होल्डर को स्पष्ट भाषा में हाँ या ना चुनने का विकल्प दिया जाएगा। 3 बैंकों की चेकबुक भी अमान्य होगी। 1 अक्टूबर से 3 बैंकों की चेकबुक और MICR कोड अमान्य हो जाएगा। ये बैंक हैं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और इलाहाबाद बैंक। तीनों बैंकों का विलय दूसरे बैंकों में हो चुका है। इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में हो चुका है। वहीं ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय पंजाब नेशनल बैंक में हो चुका है। इन तीनों बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर तक नए चेकबुक लेने के लिए कहा गया था। पेंशनधारियों को मिलेगी डिजिटल फैसिलिटी। अब देश के ऐसे सभी बुजुर्ग पेंशन भोगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे ज्यादा है, उन्हें सभी प्रधान डाकघरों में डिजिटली जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। ये सुविधा 1 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। इसके लिए 30 नवंबर तक का समय भी दिया गया है। बाकी पेंशन भोगी 1 नवंबर से 30 नवंबर तक जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकेंगे। जीवन प्रमाण पत्र पेंशनर के जिंदा होने का सबूत होता है। पेंशन जारी रखने के लिए इसे हर साल उस बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जमा करना होता है जहां पेंशन आती है। अब केवाईसी से जुड़ी जो अपडेट आई है उसको भी बता देते हैं। डीमैट ट्रेडिंग खाता धारकों को पूंजी बाजार नियामक सेबी ने केवाईसी डिटेल्स अपडेट करने के लिए 30 सितंबर 2021 तक का वक्त दिया था। पहले ये डेडलाइन 31 जुलाई 2021 थी, लेकिन बाद में सेबी ने इसे आगे बढ़ा दिया था। 30 सितंबर 2021 तक अगर कोई अपने डीमैट या ट्रेडिंग खाते में केवाईसी डिटेल्स को अपडेट नहीं करता है तो अकाउंट को डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और खाता धारक शेयर बाजार में ट्रेड नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि अगर कोई व्यक्ति किसी विशेष कंपनी के शेयर खरीदता है तो ये शेयर उसके खाते में तब तक ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे जब तक कि केवाईसी डिटेल्स का अपडेशन और वेरिफिकेशन नहीं हो जाता है। नॉमिनी की जानकारी देनी होगी। 1 अक्टूबर से खुलने वाले सभी डीमैट और ट्रेडिंग खातों के लिए नॉमिनी की जानकारी भी देनी होगी। अगर कोई निवेशक खाता खोलते समय नॉमिनी का उल्लेख नहीं करना चाहता है तो इसके बारे में डिक्लेरेशन फॉर्म भरकर बताना होगा। इसके अलावा पुराने डीमैट व ट्रेडिंग खाता धारकों को जिन्होंने नॉमिनी का उल्लेख नहीं किया है उन्हें अगले साल 31 मार्च 2021 तक का समय दिया गया है। अगर वे ऐसा नहीं चाहते तो उन्हें डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ऐसा नहीं करने पर ट्रेडिंग और डीमैट खाते फ्रीज हो जाएंगे। सेबी ने एसेट मैनेजमेंट कंपनियों में काम करने वाले कर्मियों के लिए नया नियम जारी किया है जो 1 अक्टूबर से लागू होगा। इस नियम के तहत एसेट अंडर मैनेजमेंट कंपनी यानी कि म्यूचुअल फंड हाउस के जूनियर कर्मियों की ग्रॉस सैलरी का 10% हिस्सा म्यूचुअल फंड इकाई में निवेश करना होगा। यह नियम चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और 1 अक्टूबर 2023 से यह निवेश बढ़ाकर 20% हो जाएगा। एफएसएसएआई भी नया नियम लागू कर रहा है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। 1 अक्टूबर से खाद्य सुरक्षा नियामक यानी कि एफएसएसएआई भी नए नियम लागू कर रहा है। अब फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर 2021 से नकद रसीदों या खरीद चालान पर एफएसएसएआई लाइसेंस नंबर या पंजीकरण संख्या को लिखना अनिवार्य होगा। अगर एफएसएसएआई नंबर का उल्लेख नहीं किया गया तो यह खाद्य व्यवसाय द्वारा गैर अनुपालन या पंजीकरण लाइसेंस नहीं होने का संकेत देगा। जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती हैं। इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो एफएसएसएआई नंबर का उपयोग करके किसी विशेष खाद्य व्यवसाय के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराना चाहते हैं। दिल्ली में शराब की प्राइवेट दुकानें 1 अक्टूबर से बंद हो रही हैं। ऐसी दुकानों की संख्या करीब 260 है। दिल्ली के 276 वार्ड ऐसे हैं जहां अगले 1.5 महीने तक शराब की कोई दुकान नहीं खुलेगी। ऐसा इसलिए कि यहाँ पर सिर्फ प्राइवेट दुकानें ही हैं। ये राजधानी में शराब की कुल 849 शराब दुकानों
का लगभग 40% है। दिल्ली सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी बनाई है उसके तहत 16 नवंबर तक केवल शराब की 372 सरकारी दुकानों से ही बिक्री होगी। उसके बाद 17 सितंबर से नए लाइसेंस पर दुकानें खुलेंगी। आपके लिए तमाम जानकारी इकट्ठा की है हमारे साथी आयुष ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।